हरि ओम नमो नमः। हम लोग अभी लोक सिद्धांत कौमुदी का यगंत प्रकरण पढ़ने वाले हैं। यगंत प्रक्रिया अथ यगंत प्रक्रिया। बहुत सारा पाठ पढ़ लिए, यहाँ तक हो गया पाठ। कहाँ तक? सनंत तक हो गया। कहे अब चल रहा, बहुत आगे पाठ बढ़ गया है। यगंत प्रक्रिया पाठ चल रही। क्या यगंत प्रक्रिया माने समझ ही रहे हैं। यंग प्रत्यय अंत में जो हो, जिसके अंत में हो, उसको क्या कहते हैं? यगंत। और एक ध्यान देना, इनकी सबकी धातु संज्ञा हो जाती है किसके द्वारा? सनाद्यंता धातव। चलते हैं। यंग प्रत्यय करने वाला सूत्र है धातो रेकाचो हलादे क्रिया समिभ्यारे यंग। धातो रेकाचो हलादे क्रिया समिभ्यारे यंग। अब देखो, धातो रेकाचो हलादे क्रिया समिभ्यारे यंग। क्रिया समभिभ्यारे यंग प्रत्यय भवति, है कि नहीं? क्रिया का यदि समिभ्यार अर्थ रहे तो क्या होता है? यंग होता है। क्रिया समिभ्यारे यंग प्रत्यय भवति। क्रिया समिभ्यार का मतलब है समिभ्यारो नाम पौनः पौन्यम, है कि नहीं? क्रिया समिभ्यार का मतलब है पौनः पौन्य। क्रियायाः पौनः पौन्यम यदा प्रतीयते तदा धातोः यंग प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं? यदा क्रिया की पौनः पौन्य यानी बार बार होना ये प्रतीत हो, एक बार होना नहीं, बार बार, पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति इति वो भूयते इति, समझे कि नहीं? पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति इति वो भूयते। पुनः पुनः बार बार जो हो, है कि नहीं? अथवा बहुत ज़्यादा हो, उसको क्या कहते हैं? वो भूयते। तभी यंग प्रत्यय होता है, समझे कि नहीं? तो किस धातु से होता है भैया? सभी धातुओं से होता है? कहा नहीं। हलादे एकाचा धातु, है कि नहीं? हलादे है एकाचा धातु, जो हलादी धातु हो और है कि नहीं? एकाच यस्मिन् धातु स धातु एकाच धातु, है कि नहीं? तस्मात् एकाच धातु एकाचा धातु हलादे धातु। ये पंचम्यंत है। हल आदिर एसान एसाम इति हलादि, तस्मात् हलादि, लेकिन तस्मात् हलादि, है कि नहीं? हल है आदि में, जिसको हलादी कहते हैं, और तस्मात् हलादे धातु, है कि नहीं? जो अर्थ, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हलादी धातु हो, एकाच धातु हो, और उससे अगर ऐसी धातु से क्या होता है? यंग प्रत्यय होता है। यदि क्रिया समिभ्यार अर्थ की प्रतीति हो तो, क्रियाया पौनः पौन्य अतिशय अर्थ की प्रतीति हो तो क्या होती है? ऐसी धातु से यंग प्रत्यय। समझ गए ना? तो धातो रेकाचो हलादे क्रिया समिभ्यारे यंग, जान गए ना इसका अर्थ? वही देखो लिखा हुआ है, पौनः पौन्य भृसार्थे जो देते, पौनः पौन्य और भृसार्थ। पौनः पौन्य रूप जो भृसार्थ है कि नहीं, बार बार होना, अतिशयित रूप अर्थ है, उसके द्योतित होने पर धातु से, एकाच धातु से, एकाच हलादी धातु से क्या होता है? यंग प्रत्यय होता है। देखो भू धातु क्या है? एकाच है। एकाच है उसमें कि नहीं है? एकाच धातु भी है। हलादी भी धातु भी है। भू, भू कैसी धातु है? हलादी, है कि नहीं है? तो भू धातु क्या? हलादी भी है, एकाच भी है। उस धातु से पौनः पौन्य अर्थ की यदि प्रतीति हो, भृसार्थ की प्रतीति हो, पुनः पुनः अतिशयन वा भवति, तो क्या हो जाएगा? वो भूयते। तो भू धातु से क्या हो जाएगा? यंग प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या हो गया? भू यंग। भू यंग की क्या कर लेना? धातु संज्ञा। यंग में गा चला जाएगा, बचे क्या? या। भू या, ठीक है ना भैया? एक चीज ध्यान रखना, ये गीत है, यंग भू या की धातु संज्ञा होगी। ये गीत है कि नहीं? यंग गीत था, तो गीत है तो गीता क्या हो जाएगा? इससे अनुदातंग गीत आत्मने पदम, इससे क्या होगा? आत्मने पद प्रत्यय होते हैं, समझे कि नहीं? इसीलिए इससे कैसे प्रत्यय आएंगे? आत्मने पद प्रत्यय आएंगे। ठीक भैया? अब आगे देखो, सूत्र है गुणो यंग लुको। सूत्र क्या है? कभी अभ्यास गुणो यंग यंग लुक च पड़ता, है कि नहीं? अभ्यास को क्या होता है? गुण होता है। यंग परे रहते अथवा यंग लुक के परे रहते। जहाँ यंग प्रत्यय का आगे आप पढ़ेंगे यंग लुक प्रकरण है, उसमें यंग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यंग के परे रहते अथवा यंग लुक हो जाए उसके परे रहते भी क्या होता है? अभ्यास को गुण होता है। तो देखो भू या है, क्या है? अब एक सूत्र है संयंगो। सूत्र का अंदर है सूत्रमस्ति संयंगो। संयंगो का अर्थ जानते ही आप, सनंतस्य यगंतस्य द्वित्वम स्यात्, है कि नहीं? सनंत और यगंत के एकाच को क्या होता है? द्वित्व होता है। तो यगंत है कि नहीं है? उसका एकाच कौन हो गया? भू, उसको क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। क्या बनेगा? भू 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 है क्या? भू 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 भू
बू भू या क्या हो जाएगा, है कि नहीं, बू भू या। रस एक सूत्र है वो रस्सा, उसे क्या हो जाएगा, रस भी हो जाएगा, क्या बनेगा, बू भू या। अब ये सूत्र है, कौन लगा देना, गुणों यंग लोग। ये अभ्यास कौन है, बू, उसको क्या हो जाएगा, ऊ है, उसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बो भू या, क्या बन जाएगा, बन गया ना, बो भू या। यंग परे है कि नहीं परे है, हाँ, तो अभ्यास से गुणा से आदि यंग यंग च पड़ता है, यहाँ यंग परे है, इसलिए अभ्यास जो बू है उसको गुण हो जाएगा क्या, ओ, तो क्या बनेगा, बू में जो ऊ है उसको गुण हो जाएगा क्या, ओ, तो क्या बनेगा, बो भू या, बो भू या, क्या बन जाएगा, बो भू या। आगे लट टिप साप क्या हो जाएगा, बो भू या। बताया हूँ आत्मा ने पढ़ाया कैसे, तो जैसे एधते एधेते एधनते, एध से एधेथे एधद्वे एधे एधा भहेद, उसी तरह बो भूयते बो भूयेते बो भूयन्ते बो भूयसे बो भूयेथे बो भूयद्वे बो भूये बो भूया वहे बो भूया महे। इस तरह से इसका रूप चल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कहा जैसे स्मारम स्मारम में दुत होता है, उसी तरह बो भूयते को क्या हो जाए, दुत हो जाए। किससे, क्रिया समिव्यारे द्वे वाच्य से, क्रिया समिव्यारे जैसे क्या हो जाए, द्वित हो जाए। तो कहा द्वित नहीं होता, क्योंकि क्रिया समिव्यार अर्थ द्योतित हो गया किसके द्वारा, यंग के द्वारा। अब उसी क्रिया समिव्यार को द्योतित करने के लिए द्वित तो नहीं होगा, उक्त अर्था नाम प्रयोग इस न्याय के द्वारा। इसलिए वो भूयतों को क्या नहीं होता है, स्मारम स्मारम की तरह क्रिया समिव्यारे द्वे वाच्य इस वार्तिक से द्वित्व नहीं होता, तो वो भूयत बन गया। आगे भैया क्या बनेगा, वो भूय बना लेना। अब वो भूयान जैसे अभी पीछे बनाए थे, आप आया था वो भूयान चक्रे, वो भू या मास, है कि नहीं, वो भूयाम बहु इत्यादि बनाए थे ना, उसी तरह से यहाँ भी बना लेना। आगे अवो भूयिष्ठ कहाँ का है, लुंग लकार का। कैसे बनेगा भैया, अवो भूयिष्ठ बना लेना। अवो भूयिष्ठ तो क्या बना, अवो भूई बना लेना। यहाँ क्या हो जाता है, अटकागम भी हो जाता है ना, इसलिए क्या बन गया, अबो भो या, क्या बन गया, अबो भू, क्या ये अभ्यास वाले को न गुण होगा, तो अबो भू या, अबो भू या, ये बना। आगे क्या है, ला है, ला के स्थान में क्या कर देना, ता हो जाएगा, ता, और फिर क्या होगा, चिली, चिली को सीज, सीज को ईटागम, तो क्या बन गया, अबो भू या ई सा ता, क्या बना, अबो भू या ई सा ता। अब क्या होगा, ईसा के परे रहते क्या, अतोलोपा सूत्र से क्या हो जाएगा, यंग के या का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अबो भू य ई सा ता, मिला दो, अबो भू ई सा ता, सकरवा को सत्य कर देना, मूर्धनी सकार, और फिर सा और ता में क्या हो जाएगा, स्तुत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अबो भू इष्ट, क्या बन गया, अबो भू इष्ट, अबो भू इष्ट, अबो भू ईसाताम, अबो भू ईसत, अबो भू इष्ठाह, अबो भू ईसाथाम, अबो भू इध्वम, अबो भू इसी, अबो भू ईसा वही, अबो भू इस वही, अबो भू इसमय इत्यादि रूप बन जाएंगे। कहे तो इस तरह से इसको चला लेना चाहिए। आगे क्या भैया, का नित्यम कौटिल्य गतौ, नित्यम गतौ, इसका अर्थ है गत्यर्थात कौटिल्य यंग स्या न तो क्रिया समिव्यारे। कहा गत्यर्थक धातु से कौटिल्य में ही, कौटिल्य अर्थ में ही क्या होता है, यंग प्रत्यय होता है, न तो क्रिया समभिव्याहारे, क्रिया समभिव्याहार अर्थात पौना पौने अर्थ की प्रतीति हो तो क्या नहीं होता है, यंग प्रत्यय। ठीक है भैया, कब होता है, कौटिल्य कैसी धातुओं से, गत्यर्थक धातुओं से। भू धातु कैसी, गत्यर्थक धातु है, जिसका अर्थ गति हो उसको क्या कहेंगे, गत्यर्थक धातु। गति माने गमन, है कि नहीं, गति प्रापण ये अर्थ जिसका हो उसी का अर्थ, उसी क्या कहेंगे, गत्यर्थक धातु कहेंगे। भू धातु क्या है, सत्ता अर्थ है उसका, वो गत्यर्थक धातु नहीं है। गत्यर्थक धातु जैसे गम धातु, गम धातु क्या है, गत्यर्थक धातु, इसलिए उससे क्या होगा, कौटिल्य अर्थ में यंग प्रत्यय होगा, क्रिया समिव्यार अर्थ में नहीं। पुनः पौना पौने न गच्छति इसमें नहीं हो, पुनः पुनः सेन वा गच्छति ये विग्रह नहीं होगा। अभी तो क्या होगा, कौटिल्य गच्छति, है कि नहीं, कौटिल्येन गच्छति, कुटिलम व्रजति, क्या कुटिलम गच्छति, कुटिलम व्रजति, इति वा व्रजते, इति वा व्रजते, कुटिलम व्रजति, समझे कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा,
ब्रज धातु है, ब्रज गतऊ धातु है। गतऊ देखो गति अर्थ है कि नहीं, यहाँ ब्रज का अर्थ है गति। तो क्या होगा, ब्रज गतऊ धातु से क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ब्रज या। अब द्वित हो जाएगा किसको, ब्रज या। इस अवस्था में ब्रज को क्या हो जाएगा, द्वित हो जाएगा। धातु संज्ञा कर लेना है और ब्रज को द्वित कर देना। तो ब्रज ब्रज या, ब्रज ब्रज या, बब्रज या, क्या बब्रज या। अब लगा सूत्र दीर्घो किता। सूत्र कौन लगा, ये कहता अकितो अभ्यास से दीर्घो यंग यंग लुको हो। क्या कहता है, कित भिन्न जो अभ्यास है उसको क्या होता है, दीर्घ होता है, यंग यंग लुक के परे रहते हैं। तो ये जो वाह है ये क्या अभ्यास है, कित नहीं है, ब्रज धातु कित थोड़ी है, तो अकित है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अभ्यास, अभ्यास में नहीं, वाह में क्या है, आ है, उसको दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, वाह ब्रज, वाह ब्रज या। क्या बनेगा, माने वाह ब्रज बनेगा। क्या बनेगा, वाह ब्रज। आगे क्या, लट लट ता आदि हो करके क्या बन जाएगा, ता होगा, है ध्यान रखना, ता आदि हो करके वाब्रजते वाब्रजेते वाब्रजन्ते इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक है, आगे वाब्रजान चक्रे, वाब्रजान, यहाँ क्या होगा भैया, तो वाब्रजान चक्रे में क्या होता है, वाब्रज, वाब्रज हो जाएगा। क्या बनेगा, वाब्रज, आगे आम, क्या होता है, आगे आम, लिट लकार आता है, वाब्रज आम, आगे लिट। अब यहाँ क्या होगा, एक तो सूत्र लगेगा, कौन, यस्य हला, यस्येति संघातक ग्रहणम, यस्येति, यस से क्या लेना है, या आ दोनों ले लेना है। क्या लेना है, संघात माने होता है समूह। तो समूह कौन है, या आ का समूह। या यंग में क्या बचता है, या ना बचता है, या में क्या है, या और आ। तो संघात है कि नहीं है, तो यस्य का लोप होता है। यस्य का मतलब होता है यकार और अकार का दोनों का क्या होता है, लोप होता है। समझ गए ना। तो यस्य से किसको लेना है, संघूत, या आ का जो संघात है समूह उसको लेना है, केवल या को नहीं। समझ गए ना। तो यस्य इति संघातक ग्रहणम, इसका मतलब समझ गए ना। अब कहा हला परस या शब्द से लोप आर्ध धातु के, है कि नहीं। कहा हल से परे या शब्द का लोप होता है, किसके परे रहते, आर्ध धातु के परे रहते। तो आम क्या है, आर्ध धातु है। आम क्या है, हल कौन हुआ, बा ब्रज में जा, उससे परे यंग है कि नहीं है, या उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, आर्ध धातु परे है। तो क्या बनेगा, वा ब्रजाम, क्या आगे लिट, लिट है, लूक उक हो करके लिट पर क्री का अनुप्रयोग हो जाएगा, अद्वित्व आदि होकर के सब क्या बनेगा, वाब्रजान चक्रे, वाब्रजान चक्रे, वाब्रजान चक्राते, वाब्रजान चक्रे इत्यादि रूप चल जाएंगे। ठीक है भैया। आगे वाब्रजिता, अब देखो लूट लकार आता है तो वाब्रज लूट रहता है, वाब्रज लूट, और ताश हो करके वाब्रजिता बनता है। अब यहाँ क्या होगा, वाब्रज या ईता, आगे लूट का ला है, ताश, वाब्रज ई, वाब्रज, वाब्रज या ई ताश ला है, अब क्या होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हला परस, हला परस से हो गया, हल से परे है या, उसका लोप हो जाएगा। आगे आधा तुक परे कौन है, ईता, इसलिए क्या हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा। तो बाब्रज ई मिला दो, बाब्रजीता, आगे होकर के बाब्रजीता, वाब्रजितारव, वाब्रजितारा, वाब्रजितासे, वाब्रजिता साथे, वाब्रजिताध्वे, वाब्रजिताहे, वाब्रजितास्वहे, वाब्रजितास्महे की रूप सब चल जाएगी। ठीक है, इतने की तरह। अब आगे वृत्त वर्तने धातु आती है, उसका बनता है वरी वृत्यते। वरी वृत्यते कैसे बनेगा भैया, तो वृत्त या, यहाँ द्वित्व कर दो, वृत्त वर्तने धातु है, वृत्त को क्या कर दो, द्वित्व कर दो, किसे, संनिंगों से। तो क्या बन गया, वृत्त वृत्त या। अब क्या, उरत से क्या कर दो, ब्रीमेरी को अर, तो क्या बन गया, वर्त वृत्त या, वर्त वृत्त या, हलाधिशेष क्या बन गया, वा वृत्त या, वा वृत्य बन गया। क्या बन गया, अब लगेगा सूत्रीय रि गृद बुधस्य चा। कहा भैया ऋदुबुधस्य धातु अभ्यास री गावगमो यंग यंग लुको हो। कहा भैया ऋदुबुधस्य, रिकार है उपधा में जिसके, उस ऐसी जो धातु उसको का, उसके अभ्यास को क्या होता है, री का आगम होता है, यंग अथवा यंग लुक के परे रहते हो। तो यहाँ क्या परे है, यंग है, इसलिए क्या हो जाएगा,
ऋतुभ्रस्य धातु हुई कौन थे धातु? वृत्तवर्तने धातु। उसका अभ्यास कौन है? वा। उसको क्या हो जाएगा? री का कम हो जाएगा। री क्या है? कित है। कित्वाद अंतिम में बच जाएगा तो क्या होगा? वा री, व री। आगे वृत्य, वरी वृत्य। क्या बन गया? तो वरी वृत्य बना लेना है क्या सब जगह? इसी तरह से वरी वृत्य बना लेना। आर्धातुक में सब जगह क्या हो जाएगा? या का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वरी वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? आगे ईट आदि होकर के वरी वर्तिता, वरी वर्तिता रहू। लिट लकार में वरी वृतान चक्रे, वरी वृतान चक्राते इत्यादि बन जाएगा। कहे तो आर्धातुक में ध्यान देना है। ये अभी सार्वधातुक है तो यहाँ तो लोप होगा नहीं या का। तो क्या वरी वृत्य, वरी वृत्य बना। क्या बना? आगे क्या हो जाएगा? लट लट आदि होकर के क्या बनेगा? वरी वृत्यते, वरी वृत्यते, वरी वृत्यंते इत्यादि रूप चल जाएगा। ठीक है भैया। आगे वरी वृतान चक्रे बता ही दिया हूँ। यहाँ या का लोप कर देना बस, बाकी वरी वृत्त बनेगा। आगे आम लिट क्रिया आदि का प्रयोग हो करके वरी वृतान चक्रे। आगे वरी वर्तिता जानी गए, वरी वृत्त बना लेना। आगे तास है ईट आदि करके वरी वर्तिता, वरी वर्तितारा, वरी वर्तितारा। कहे यहाँ क्या हो जाता है? गुण भी हो जाता है। वरी वृत्त है ना, उससे हो जाएगा। किसे? पुगंत लगाओ पदस्य से क्या हो जाएगा? गुण भी हो जाएगा तो वर्त बन जाएगा। कहे वरी वर्त, वरी वृत्त नहीं रहे। क्या बनेगा? वरी वर्त, वरी वर्त, वरी वर्तिता वर्त। देखो यही है। यहाँ यंग क्या है? गीत है। यद्यपि गीत परे है क्या? प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से यंग आ जाए कि नहीं आ जाएगा? लेकिन जो गुण है वो गीत निमित्तक नहीं है। गुण किसको मान करके होता है? ई तास को। ई अतास क्या नहीं है? गीत नहीं है। इसलिए क्या नहीं होता? कि गीत जैसे गुण का निषेध नहीं होता, क्योंकि गीत की निमित्तक गुण नहीं है, इसलिए निषेध नहीं होता। यंग लेकिन गीत परे है। अगर परे भर कहोगे तो यहाँ निषेध होने लगेगा। इसीलिए कहना गीत की निमित्तक लक्षण गुणवृद्धि नस्तः, तो नहीं होता। समझ गए ना? तो वरी वर्तिता, वरी वर्तितारो वर्तिता बन जाएगा। इसी तरह जरी नृत्यते बनता है, नरी नृत्यते बनता है। क्या? जरी गृह्यते, नरी नृत्यते। नृत्य, नृत्य गात्र विक्षेपी है कि नहीं? नृत्य गात्र विक्षेपे धातु है। उससे क्या हो जाएगा? नृत्य रहेगा। यहाँ भी यंग कर दो, नृत्य या द्वित्व कर दो, नृत्य नृत्य या नर्त नृत्य या, और हरादिशो ना नृत्य, ना नृत्य। क्या बनेगा? ना नृत्य। आगे क्या हो जाएगा? इसी से री गृह दुबधस से क्या हो जाएगा? री का कम हो जाएगा। नरी नृत्य। आगे सब होकर के नरी नृत्यते, नरी नृत्यते, नरी नृत्यंते इत्यादि रूप बन जाएगा। ठीक है भैया। यहाँ नरी नृत्यते में क्या होना चाहिए? नृत्यते के ना को रत होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? तो क्षुभनादिश्च एक सूत्र है, कहा रत्तम ना। क्षुभनादि गण में जो आते हैं उनको रत नहीं होता। जिससे ना को रत नहीं हुआ तो नरी नृत्यते रूप बन गया। बाकी सब पूर्वत। जरी गृह्यते है कि नहीं? जरी गृह्यते, गृह उपादान धातु है। इससे क्या बनेगा? जरी गृह्यते। तो ग्रह उपादान धातु है। ग्रह उपादान धातु से क्या हो गया? यंग प्रत्यय हो गया। ग्रह या क्या हो गया? ग्रह या संप्रसारण हो जाता है। तो ग्रह में रा को संप्रसारण क्या हो जाता है? री। तो गृह या हो जाता है। और फिर क्या होगा? द्वित हो जाएगा। तो गृह गृह या, और उरत आदि होकर के गर गर्ह गृह या, और फिर क्या होकर के हलादि शेष कर लो। क्या बन जाएगा? गा वो लग जाएगा। कौन सूत्र? कोशु। उसे का चवर्ग हो जाएगा। तो जा गृह क्या बन जाएगा? जा गृह बन जाएगा। क्या बनेगा? जा गृह। और फिर क्या हो जाएगा? री का कम हो जाएगा। तो जरी गृह बन जाएगा। क्या बनेगा? जरी गृह। और फिर ता आदि होकर के जरी गृह्यते, जरी गृह्यते, जरी गृह्यन्ते इत्यादि रूप बन जाएगा। ठीक भैया। इति यगंत प्रक्रिया। इस तरह से यगंत प्रक्रिया पूर्ण हो गई।